पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एशिया कप के बाइकआउट की धमकी, मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। पीसीबी ने पाक भारत मैच में होने वाले वाकयात पर आईसीसी और एमसीसी को तफसीली खत लिख दिया। पीसीबी ने कवानीन और कायदे ज़वाबित की खिलाफवर्जी पर होने वाले एहतजाजन खत लिखा। खत में मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में एंडी पाइकराफ्ट को जिम्मेदारियां न दी जाएं। वजारत दाखिला ने एंडी पाइकराफ्ट के खिलाफ दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि मैच रेफरी से मुतालिक आईसीसी को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। आईसीसी को खत ताखीर से लिखने पर पीसीबी का बड़ा एक्शन, डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। पीसीबी के मुताबिक उस्मान वाहला ने मैच रेफरी के मामले पर एक्शन नहीं लिया था। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। मई, जून और जुलाई अगस्त के लिए भी शरह सूद। आटे ने आवाम का पारा हाई कर दिया। दुकानदार और माफिया के दरमियान गाहक फुटबॉल बन गए। आटा माफिया ने महंगे आटे का मलबा हुकूमत पर डाल दिया। शहर में आटे की मसनूई किल्लत का खदशा, सरकारी रेट पर आटे की फराहमी मुमकिन न हो सकी। 1810 वाला थैला आज भी 2000 रुपए तक बिकने लगा। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसने लगे। शहर में चीनी की सूरत हाल भी दगर दूं मुंह मांगे दाम मांगने पर अवाम मुंह देखते रह गए। कहने को 175 वाली चीनी 200 रुपए किलो तक फरोख्त बरकरार। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के छापे भी गोदामों से चीनी ना निकाल सके। महंगाई ने आवाम को चारों तरफ से जकड़ लिया। चीनी और आटे के बाद चावल भी मजीद महंगा। 50 किलो चावल के थैले की कीमत 500 से 600 रुपए तक इजाफा हो गया। राइस डीलर्स का कहना है कि चावल की बरामद बंद करके रेट कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। सियासी सूरत हाल, महंगाई, अमन अमान समेत अवामी मसाइल पर बहस। महकमे स्कूल एजुकेशन ने सवालात के जवाब दिए। अरकान असेंबली ने इजलास में अहम नौयत के हामिल मामलात उठाए। क्या मुंतखब अवामी नुमाइंदों को स्पीकर या फिर इलेक्शन कमीशन नाअहल कर सकते हैं? मेरा जवाब ना है। ऑपोजिशन के 26 अरकान की बहाली के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली ने हतमी फैसला सुना दिया। मलिक अहमद खान ने रूलिंग देते हुए कहा कि किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को उनके हक से नुमाइंदगी से महरूम करना है। आईनी हल्फ समेत संगीन खिलाफ वर्जियों पर पहले किसी को मजाज अदालत या फिर ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है। अदालती फैसले के बगैर अवामी नुमाइंदों को खामोश करना अवामी हक के नुमाइंदगी के उसूल की तौहीन के मुतरादिफ होगा। दरख्वास्त गुजारों का पानामा पेपर्स के इसके हवाले से अदालती फैसले के नज़रसानी के तौर पर पेश करने को जमहूरी वजूहात की बिना पर मुस्तरद करता हूँ। वो इस रूलिंग के खिलाफ अदालत से रुजू कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान बदनज़मी, ऑपोजिशन मुश्किलात में। स्पीकर ने ऑपोजिशन के खिलाफ ख्वातीन को हरासा करने की दरख्वास्त पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा कि राहिला खादिम और बाकी अरकान की दरख्वास्तों पर कार्रवाई होगी। दरख्वास्तों में बजट तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी के इल्जाम में 20 ऑपोजिशन अरकान नामजद हैं। पंजाब असेंबली में जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद हुकूमती अरकान एहसन रजा और जुल्फ़िकार अली शाह ने पेश की। मतन में कहा कि यह दिन जमहूरी इक़्तिदार, आइनी बालादस्ती और अवामी शराकतदारी पर मबनी तर्ज हुकूमत से पुख्ता वाबस्तगी का इजहार करता है। ये ऐवान वज़ीर आला मरियम नवाज की जमहूरियत के इस्तेहकाम, ख्वातीन की सियासी शराकत और महरूम तबकात की आवाज़ बुलंद करने के इक़दामात को सराहता है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सारिफीन के लिए अच्छी खबर। 90 अरब रुपए से घर बनाने की राह हमवार। प्रोग्राम के सारिफीन की तादाद 15 लाख से बढ़ गई। महकमा हाउसिंग के मुताबिक पोर्टल पर 8,07,000 से ज्यादा अफराद ने कर्ज के लिए दरख्वास्तें जमा कराई। 74,500 अफराद
को 90 अरब रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल की जा चुकी। शहर में घरों से कूड़ा उठाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मार्च तक मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट सितंबर में भी मुकम्मल ना हो सका। अब तक सिर्फ 78 यूनियन काउंसिल में ही वेस्ट कलेक्शन इफ्तिताह हो सका। 196 यूनियन काउंसिल खुसूसी सर्विस से महरूम। सराय के मुताबिक रक्षों और जरूरी आलात न होने की वजह से मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। हर यूनियन काउंसिल में 10 रक्षे दरकार हैं जो नहीं मिल सके। 8-9 महीने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1 लाख रुपया पर मंथ हमारी जेब से जा रहा है। ये रोज़ों से पहले इन्होंने ये सारा ख़राब किया हुआ था रोड। ये हम 2 हफ्तों में कर रहे हैं, 1 हफ्ते में कर रहे हैं। ये मैडम साहब आ रही हैं, वो रोड पे हैं, तो जब कोई ऐसी आवाज़ आती थी कि मैडम आ रही हैं तो ये रोड के ऊपर इन्होंने बजरी फैला दी है, एक एको रेड कर दिया इन्होंने रोड। जब पता लगा कि मैडम साहबा नहीं है तो फिर इन्होंने क्रेन लेकर आए हैं और मारने शुरू कर दिए हैं। अभी आगे से आप जाके चेक कर सकते हैं, खड्डा लग गया है। इतना इन्होंने गंदा काम किया हुआ है कि 10 दिन नहीं हुए और वो रोड बैठ गया आगे से। सड़क उखाड़ो, पाइपलाइन रखो और फिर निकल जाओ। फैसल टाउन टायर मार्केट की सड़क उखाड़े 7 माह गुजर गए मगर दोबारा तामीर न हो सकी। शहरियों को टूटी फूटी सड़क से गुजरने में परेशानी का सामना। ताजिरों के कारोबार भी तबाह हो गए। वज़ीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। अदालत ने सानिहात को मुलाजमीन की गफलत का नतीजा करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रेलवेज मुलाजमीन की सजा के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रेलवेज फाटक पर हमले की गफलत से 4 अफराद की मौत के केस की समाअत चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। गफलत और रिकॉर्ड में रद्दोबदल से सजा को रियायत में कैसे बदला जा सकता है। मुलाजमीन की गफलत से बड़े सानिहात जन्म लेते हैं। बिजली के सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा का बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को सारिफीन के लिए 24 अरब 50 करोड़ रुपए के रिलीफ का हुक्म। 2.5 करोड़ सारिफीन को फी यूनिट 1 रुपया 78 पैसे का रिलीफ मिलेगा। यह रिलीफ बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी के बाइस दिया जा रहा है। अदम अदायगी पर लेस्को ने गवर्नमेंट विमेन कॉलेज बागबानपुरा की बिजली काट दी। तदरीसी अमल बुरी तरह से मुतासिर। प्रिंसिपल का कहना है कि लेस्को से दरख्वास्त की है, चंद रोज में फंड्स मौसूल होंगे तो बिल अदा कर देंगे। बच्चियां शदीद गर्मी के बायस बेहोश हो रही हैं। बिजली बहाल करते हैं लेकिन अमला ताउन नहीं कर रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। वज़ीर आला लाहौर एयरपोर्ट पहुंची और अहले गजा के लिए 100 टन खुराक को रवाना किया। कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मज़ालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। इमदादी सामान पाकिस्तानियों की तरफ से गजा के लिए अवाम को पैगाम मोहब्बत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सैलाब मुतासरीन के लिए जल्द रिलीफ पैकेज की नवीज़ सुना दी। कहती हैं कि मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। पंजाब ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से लाखों जानों को महफूज बनाया गया। सैलाब के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने के बाद मरियम नवाज पैकेज का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत सैलाब मुतासरा इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फरहमी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक के ज़ेर सदारत अलीपुर से वीडियो लिंक इजलास। सेहत की टीमों को मज़ीद मुतहरिक रहने और रिलीफ ऑपरेशंस को तेज़ करने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हज़ारों मुतासिरीन को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है। जमात इस्लामी का चूंग में सैलाब मुतासिरीन के रजिस्ट्रेशन के लिए राबिता कैंप कायम। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि सैलाब में डूबी रिहायशी स्कीमों के मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। दरियाए रावी के बहाव पर कायम रिहायशी स्कीमों के मुतासिरीन को मुतबादिल घर दिए जाएंगे। किसानों की अदम दिलचस्पी या फिर कुछ और। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की लागत में कमी कर दी गई। 4 अरब 38 करोड़ का मंसूबा 3 अरब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया।
किसानों ने 1.5 अरब रुपए से जायद रकम वसूल ही न की। 608 किसानों ने कार्ड तक वसूल न किए। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 का आगाज। जीपीएस जूनियर मॉडल स्कूल रिवाज गार्डन में न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 का आगाज हुआ। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इफ्तिताह किया। 200 से ज्यादा बच्चों को लंच बॉक्स दिए गए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। खानदानी सराय के मुताबिक साबिक वजीर आजम लंदन में तिब्बी मुआयना कराएंगे। लंदन में 2 हफ्ते तक कयाम शेड्यूल। मियां नवाज शरीफ ने चंद रोज कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप कराया था। गवर्नर पंजाब से समीना खालिद गुरकी और चेयरमैन रक्षा यूनियन मजीद खौरी की मुलाकात। मजदूरों को दरपेश मसाइल हल करने पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। समीना खालिद गुरकी ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने हमेशा मजदूरों के हक की बात की है। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब ताहिर रज़ा हमदानी ने गुलाम सगीर शाहिद के एहसास में अलविदाई तकरीब सजाई। सेक्रेटरी इत्तलात ने गुलाम सगीर शाहिद को गुलदस्ता और तोहफा पेश किया। गुलाम सगीर शाहिद को बतौर DGPR जबरदस्त काम करने पर शाबाश दी। ताहिर रज़ा हमदानी ने कहा कि DGPR पंजाब हुकूमत का चेहरा है। गुलाम सगीर शाहिद बोले कि DGPR में सिस्टम बन चुका, इसे चलते रहना चाहिए। इंडोनेशिया के सफीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। चैम्बर की क़यादत से मुलाकात। इंडोनेशियाई सफीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस रवाबित और सहूलतकारी मुआशी अहदाफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा करेगी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूदर शाद बोले कि दोनों मुल्कों के ताजिर मुश्तरका मनसूबा साजी पर तवज्जो दें। पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। रिटर्निंग ऑफिसर एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान की फहरिस्त 22 सितंबर को जारी होगी। उम्मीदवार 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों के नामों की उबूरी फहरिस्त 6 अक्टूबर, हतमी फहरिस्त 16 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पोलिंग 1 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, पता नहीं कि नैब कैसे सहूलियात फराहम करता है। नैब के मुकदमात में तो जवाब तक जमा नहीं कराया जाता। प्रोसिक्यूटर जनरल ने गलती का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने केस की समाअत 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। रजब भट्ट और दोस्तों की मुश्किलात में इजाफा। खातून से ज्यादती केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुतल्लिका SP को रिपोर्ट समेत 19 सितंबर को तलब कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्जिम सलमान हैदर को तफ्तीश में गुनहगार करार दे दिया। मुद्दईया के वकील ने मौके पर इख्तियार किया। रजब भट्ट मांडोगर समेत शरीक मुल्जिमान को हक़ाइक़ के बरअक्स क्लीन चिट दी गई। जस्टिस जवाद जफर ने मुल्जिम सलमान हैदर को अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। खबरदार होशियार, मॉनसून का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDM में की ज़िला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। अवाम से मौसमी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। गूंजती रही।